तो बच्चों आज हम एक नया सिंड्रोम देखने वाले हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इससे पहले हमने 3 सिंड्रोम देख लिए हैं। पहला आपका था डाउन सिंड्रोम, दूसरा था आपका एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा था आपका पटाउ सिंड्रोम। तो ये 3 सिंड्रोम हमने देख लिए। आज जो हम देखने वाले हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम देखने वाले हैं। इसकी इंग्लिश भी यही होती है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो जो सिंड्रोम है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद इनके कारण जानते हैं और इनके लक्षण जानते हैं। इनमें आपको इसकी टिप्पणी लिखने को बोल देगा 2 से 3 नंबर में, या फिर इसके कारण और लक्षण पूछ सकता है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर में भी कभी-कभी आ जाता है। ठीक? तो इनको आपको सभी को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। 1 या 2 100% आते हैं सिंड्रोम। आप किसी भी बायोलॉजी के टीचर से पूछ लें, सिंड्रोम आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको हर बायोलॉजी का टीचर सिंड्रोम तैयार करने को ज़रूर बोलेगा। ठीक? तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इसके कारण लक्षण जानेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि यह सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन के कारण होता है। यानी कि जो सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो या फिर अधिक विलोपन हो, तो उसी के कारण होता है। इसका अध्ययन जे लेजुने ने 1963 ईस्वी में किया था। यानी कि जे लेजुने जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिंड्रोम का अध्ययन 1963 ईस्वी में किया था। इसमें बिल्ली की म्याऊ, इसे बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि जो सिंड्रोम होता है इसका दूसरा नाम बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी होता है। तो इस नाम से भी आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको यही सिंड्रोम लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस नाम से आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको यही नाम लिखना है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, तो इसे आपको यही नाम से लिखना है। और इस पॉइंट को आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। अगर क्राइडू चैट सिंड्रोम आया, इसे आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। अब इसके कारण जान लेते हैं कि किन कारणों से ये सिंड्रोम आप में होता है शिशुओं में। तो यह सिंड्रोम जो होता है 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाने के कारण होता है। यानी कि जो 5वीं जोड़ी होती है उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें छोटी भुजाएं जो होती हैं उसमें कमी के कारण होती है। छोटी भुजा की कमी हो जाने के कारण यह सिंड्रोम होता है। और प्रत्येक 50,000 नवजात शिशुओं में से किसी एक में ये सिंड्रोम होता है। यानी कि इसके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यानी कि 50,000 शिशुओं में से किसी एक नवजात शिशु में ये सिंड्रोम होता है। और इसके लक्षण का क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो इसके लक्षण भी हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो इनमें जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, इस रोग में बालक के रोते समय बिल्ली की म्याऊं जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि इसे बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये लक्षण होते हैं। जब बालक रोता है तो उसके रोने की आवाज में म्याऊं जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके शरीर में अनेक शारीरिक व मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। यानी कि इनके शरीर में भी कई सारी शारीरिक व मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। तो ये आपका क्राइडू चैट सिंड्रोम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये वाला इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और जो पिछले जितने भी सिंड्रोम पढ़ाए हुए हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।